नशेड़ी निर्मल सिंह मां को मारता पीटता ही नहीं था, बल्कि सीधे सीधे कहता था कि उसने अपने ही किराएदार रविंद्र सिंह से नाजायज संबंध है। बेटे की इन्हीं हरकतों से एक ममतामयी मां मजबूर होकर हत्यारन बन गई और पंजाब के जिला तारन के थाना सहसाली का एक गांव है सेरो। इसी गांव के रहने वाली मंजीत कौर के पति बलवंत सिंह की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। बलवंत सिंह गांव में खेती बाड़ी का और जमीन का काम करते थे। कुल इतनी ज्यादा जमीन मंजीत कौर को पति से मिली थी कि इसके अलावा वह उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। जब बलवंत सिंह की मौत हुई थी, मंजीत कौर के तीनों बच्चे काफी छोटे थे। पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किलों से उसने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उसका भविष्य और उम्मीद इन्हीं बच्चों पर टिका था। उसने सोचा था कि बच्चे बड़े होकर उसका सहारा बनेंगे और बच्चे किसी लायक हो जाएंगे तो उसके दिन बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि एक चीज चुपके से खलनायक की तरह मंजीत कौर के घर में दाखिल हो गई और जो उसके घर परिवार को तबाही के रास्ते पर ले गई। और वह चीज़ कोई और नहीं थी, वह था नशा, हीरोइन का नशा, स्मैक और कैप्सूलों का। यह घातक नशा वैसे भी पंजाब के गाँव में कहर बरपा रहा है। मंजीत कौर के दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्हें बेहद मेहनत और मशक्कत करके कमाई करने का नशा लगने के बजाय घर को बर्बाद करने का नशा लग गया। इसी नशे की वजह से मंजीत कौर का एक बेटा बेवक्त काल के गाल में समा गया और बेटे की बेवक्त मौत से मंजीत कौर को तोड़कर रख ही दिया। और एक जवान बेटे की बेवक्त मौत से डरी और घबराई मंजीत कौर को दूसरे बेटे निर्मल सिंह की चिंता सताने लगी, क्योंकि निर्मल सिंह भी नशे का आदी था। चिंतित मंजीत कौर को अचानक ख्याल आया कि अगर बेटे की शादी कर दी जाए तो शायद उसकी नशे की आदत छूट जाएगी। और यह ख्याल आते ही मंजीत कौर बेटे की शादी के लिए दौड़ धूप एक करने लगी और उसी दौड़ धूप का नतीजा यह निकला कि नशेली निर्मल सिंह की गुरमीत कौर से शादी हो गई। शादी के बाद निर्मल सिंह में कुछ सुधार नजर आया तो मंजीत कौर लगा कि धीरे धीरे बेटा सुधर जाएगा और वह नशे के बजाय अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेता दिखाई देगा। यह देखकर मंजीत कौर ने काफी राहत महसूस की, मगर इस राहत की उम्र बहुत लंबी नहीं थी और शादी के कुछ दिनों बाद तक बीबी के साथ रहने के बाद निर्मल सिंह नशे की ओर फिर मुड़ गया और तो पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ इससे घर में जबरदस्त कलह रहने लगा। मंजीत कौर की जान आफत में पड़ गई। पहले तो वह अकेली किस तरह नशेड़ी बेटे से निपट लेती थी, लेकिन घर में बहू के आने से वह बहुत कमजोर पड़ गई और घर का खर्चा वैसे भी बढ़ गया था। इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह निर्मल सिंह को भी जो कमाता था वह नशे में उड़ा देता था। इससे घर में अशांति और कलह का माहौल बनना स्वाभाविक था और घर के लगातार बिगड़ते माहौल से परेशान मंजीत कौर ने किसी तरह अपनी इकलौती बेटी राजकौर के हाथ पीले करके उसे भी विदा कर दिया। राजकौर की शादी से घर के हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए और उसी बीच नशेड़ी निर्मल सिंह एक एक करके 2 बच्चों का बाप बन गया। बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पर आने के बाद भी निर्मल सिंह में कोई बदलाव नहीं आया और उसके नशा करने की आदत वैसे की वैसी ही बनती रही। और ऐसी हालत में घर का खर्च कैसे चल सकता था और घर को आर्थिक तंगी से उभरने के लिए चिंतित मंजीत कौर ने घर के एक हिस्से को रविंद्र कौर को किराए पर दे दिया। मां का यह कदम नशे निर्मल सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया और नाराज होकर उसने घर में जबरदस्त कलह किया। और लेकिन जब मंजीत कौर ने किराएदार रखने का अपना फैसला नहीं बदला तो वह खामोश हो गया। अब उसकी गिद्ध दृष्टि किराए की रकम पर पड़ गई और किराए से आने वाले पैसे जहां मंजीत कौर का सहारा बन गए थे, वही यह बात निर्मल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह किराएदार रविंद्र से भी इस बात को लेकर झगड़ा करने लगा था कि वह किराया खुद लेना चाहता है, जबकि रविंद्र किराया मंजीत कौर को देता था। निर्मल की नशे की लत से वाकिफ रविंद्र सिंह की भी किसी भी कीमत पर किराया उसे देने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर नशे में डूबे रहने वाले निर्मल का दिमाग इस तरह खराब होने लगा था कि वह रिश्तों की मर्यादा तक भूल गया था और वह खीज और हताश में किराएदार रविंद्र सिंह और अपनी मां को लेकर उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगा था। मंजीत कौर के लिए यह जीते जी मरने वाली बात थी कि वह एक विधवा औरत थी और उसकी उम्र 60 साल थी।
अब इस उम्र में अगर मंजीत कौर के चरित्र पर उसकी कोख से जन्मा बेटा ही उंगली उठाए तो उसके लिए मरने वाली बात थी। बेटे द्वारा चरित्र पर उंगली उठाने से मंजीत कौर इतनी आहत हुई कि उसने गुस्से में कहा, दुनिया से डर बेटा, इतना भी हद में मत गुजर कि एक दिन मैं भी भूल जाऊं कि मैं तेरी मां हूं। मंजीत कौर इस चेतावनी को निर्मल सिंह समझ नहीं चाहा और नशे ने निर्मल सिंह को पूरी तरह नकारा बना दिया था। उसने काम धंधा करना लगभग बंद कर दिया था। उसे नशे की तलब लगती तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती थी। यह नशे के लिए माँ और पत्नी से पैसे मांगता, पैसे नहीं मिलते से उन दोनों से झगड़ा करता, मारपीट करता, और यही नहीं, अंत में वह घर का कोई भी कीमती सामान उठाकर ले जाता और बाजार में बेच देता, नशे का सामान खरीद लेता। इस हालत में मंजीत कौर के दिल में बेटे के लिए बद्दुआएं ही निकलती और निर्मल के साथ रहना मंजीत कौर की मजबूरी थी। वह न तो अपना घर छोड़ सकती थी और न अपने नशेड़ी बेटे को उससे घर में निकलने के लिए जरूर कहती थी। जबकि निर्मल से 2 बच्चे की मां बन चुकी गुरमीत कौर के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। नशेड़ी और निखट्टू पति के दुर्व्यवहार और मारपीट से परेशान होकर गुरमीत कौर एक दिन दोनों बच्चों को छोड़कर मां के चली गई। मंजीत कौर ने बहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और उसने कहा, आपका बेटा इंसान नहीं है, जानवर है। मुझे अपने बच्चों के भविष्य को देखना है। इस नरक में एक जानवर की बीवी बनकर रहने से कहीं अच्छा है कि मैं खुद को बेवा मानकर महके में ही रहूं। गुरमीत कौर चली गई और उसके बाद में रह गई मंजीत कौर। निर्मल सिंह और किराएदार रविंद्र सिंह पत्नी और बच्चों के घर छोड़कर चले जाने के हताशा में नशेड़ी निर्मल सिंह हिंसक हो उठा। अब उसके निशाने पर सीधे मंजीत कौर और रविंद्र सिंह थे। मंजीत कौर के चरित्र पर एक बार फिर उंगली उठाकर निर्मल सिंह किराएदार रविंद्र सिंह को घर से निकालने के लिए कहने लगा। इस पर मंजीत कौर ने बेटे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तुम जैसे निकट्टू और ऐसे कामचोर कि जोरू तो पहले ही घर छोड़कर चली गई है, अब किराएदार को भी निकाल दिया तो गुजारा कैसे चलेगा? 2 वक्त की रूखी रोटी कैसे खाएंगे? अगर किराएदार को नहीं निकालना है तो जमीन बेच दो, इस पर निर्मल सिंह ने कहा। निर्मल की बात सुनकर मंजीत कौर के शरीर में जैसे आग सी लग गई और उसने कहा, पुरखों की मेहनत से बनाई गई जमीन तेरे जैसे नशे के लिए बेच दूं? ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब कभी मुझसे जमीन के बारे में बात मत करना। मैं तुझे बेच दूंगी पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। लगता है यह जमीन अपने किराएदार यार के लिए रखेगी, निर्मल सिंह ने कहा। बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों से मां का कलेजा छल्ली हो गया और वह एक तरह से इंतहा थी। जिस हृदय में बेटे के लिए लवाला ममता होती है, मां के उसी हृदय में भयानक नफरत पैदा हो गई। और ऐसी भयानक नफरत जिसके चलते मां वह सब सोचने को मजबूर हो गई, शायद ही कोई बिल्ली जन्म देने वाली मां सोती है। और बेटे के प्रति नफरत से भरी मंजीत कौर के मन में जो सोच पैदा हुई उसे परिपक्व होकर इरादे में बदलने में थोड़ा समय लगा। और इस बीच वह खुद से ही लड़ती रही। और वह जब कुछ करने के लिए सोच रही थी, एक माँ के लिए वैसा करना आसान नहीं था। दूसरी ओर माँ के अंदर चल रहे अंतद्वंद से अनजान निर्मल उसे सताने से बाज नहीं आ रहा था और माँ पर हाथ उठाना और उसे गालियां देना उसके लिए आम बात हो गई थी। घर की ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे निर्मल ने अपने नशे की भट्टी में सुहा नहीं कर दिया था। निर्मल की कोशिश अब यही थी कि किसी भी तरह मंजीत कौर गांव में मौजूद पुरखों की जमीन बेच दे, और ऐसा करने के लिए वह उसे मजबूर भी कर रहा था। इसके लिए वह कुछ भी करने को आमादा दिखता था। मंजीत कौर को लगने लगा था कि जमीन की खातिर किसी दिन नशेड़ी बेटा उसका गला भी घोट सकता है। ऐसा ख्याल आते ही वह सोच उस पर हावी होने लगी और जिससे वह पिछले काफी दिनों से लड़ रही थी। रिश्ते का मोह टूटते ही मंजीत कौर का दिमाग एक अपराधी की तरह काम करने लगा। और जब उसके दिमाग में योजना का एक स्पष्ट खाका तैयार हो गया तो उसने अपनी उस योजना में शामिल करने के लिए बेटी राज कौर और दामाद केसर सिंह को अपने घर बुला लिया। अपने भयानक इरादे से बेटी और दामाद को अवगत कराकर मंजीत कौर ने कहा, मेरी कोख से ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इसने न केवल मुझे सताया है बल्कि मेरी ममता को भी जलील किया है। नशे ने इसे इंसान से हैवान बना दिया है। लगता है कि नशे की वजह से यह किसी दिन मेरी जान ले लेगा।
लेकिन मैं इससे हाथों मरना नहीं चाहती, जबकि मैं इसकी ऐसी नौबत ही नहीं आने देना चाहती। और ऐसे बेटे के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि अगर मेरा इंसान से हैवान बना बेटा नहीं रहेगा तो मेरे बाद मेरी जमीन और घर के मालिक तुम लोग होगे। अब तुम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि जो करने जा रही हूं उसमें मेरा साथ देना है या नहीं। मंजीत कौर क्या चाहती है, बेटा और दामाद की समझने में देर न लगी और उन्होंने मंजीत कौर का साथ देने के लिए हामी भर दी। बेटे को खत्म करने की अपनी योजना में मंजीत कौर ने बेटी और दामाद को ही नहीं, किराएदार रविंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया और उसके बाद में निर्मल को खत्म करने की पूरी योजना बनाई। हमेशा की तरह 5 सितंबर की रात निर्मल सिंह नशे में डूबा घर आया और रोज की तरह मां से झगड़ा करने के घर के बाहर खुले आंगन में बेहोश हो गया। और जब मंजीत कौर को यकीन हो गया कि निर्मल सिंह गहरी नींद में सो गया तो उसने बड़ी ही खामोशी से बेटी राजकौर, दामाद किशन सिंह और किराएदार रविंद्र की मदद से उसका गला घोटकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। और अपने इस बेटे से वह इस तरह परेशान और दुखी थी कि उसे मारते हुए उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और निर्मल की हत्या कर उसके शव को अपने आंगन की कच्ची जमीन के गड्ढे में खोदकर उसी में उसकी लाश को गाड़ दिया। और जब कई दिनों तक निर्मल सिंह दिखाई नहीं दिया तो गांव वाले उसके बारे में पूछने लगे। इस तरह निर्मल सिंह का एक गांव से गायब होना गांव में चर्चा का विषय बन गया। और जितने में उतनी बातें होने लगी। कोई कहता कि निर्मल का मां से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया है, कोई कहता कि काम धंधे से सिलसिले बाहर चला गया है, लेकिन कुछ लोग दबी जवानी में कुछ दूसरा ही कह रहे थे। जब निर्मल सिंह के बारे में कोई सही बात सामने नहीं आई तो गांव के ही किसी मुखबिर ने थाने सरहाली पुलिस को खबर दी कि निर्मल सिंह का कत्ल हो चुका है और उसके कत्ल में किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके घर वालों का ही हाथ है। मुखबिर की इस खबर पर थाना सरहाली में थाना प्रभारी सरबजीत सिंह मामले की तफ्तीश में जुट गए और तफ्तीश की शुरुआत में ही उन्हें लगा कि मुखबिर की खबर में दम है। उन्होंने शक के आधार पर 7 सितंबर को मंजीत कौर को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो मंजीत कौर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की तो उसने अपने बेटे की कत्ल की बात स्वीकार कर ली। उसने कहा है मैंने ही अपने बेटे को मारा है और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। क्या करती, नशे ने उसे आदमी से हैवान बना दिया था, उसका मर जाना ही बेहतर था। इसके बाद मंजीत कौर ने निर्मल की हत्या की पूरी कहानी सुनवा दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट सुखदेव सिंह की मौजूदगी में आंगन की खुदाई करके निर्मल सिंह की लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हत्या में सहयोग करने वाले राजकौर और उसके पति किशन सिंह, किराएदार रविंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। बड़ों का सम्मान करें, माँ बाप का आदर करें, नशे से दूर रहें क्योंकि नशा नाश की जड़ होता है। नशे से ही परिवार में झगड़े होते हैं, आप इससे दूर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो